अब जरा हम यहां पर आपको गठबंधन की पिक्चर दिखाते हैं और गठबंधन की पिक्चर क्या बनती हुई नजर आ रही है ये आप देखिए। 243 सीटों के रुझान थोड़ी देर में हमारे सामने होंगे। एनडीए की 242 आपको आंकड़ा नजर आ रहा है और वो इसलिए क्योंकि एक उम्मीदवार को समर्थन दिया गया है। महागठबंधन की जहां तक आप पिक्चर देखेंगे 228 का आंकड़ा आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि फ्रेंडली फाइट हो रही है 12 सीटों पर और 3 उम्मीदवार को समर्थन दिया गया है। शिवम त्यागी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सीधे उनका रुख करते हैं। शिवम आइए जरा, ये देखिए TV9 भारतवर्ष की इस भव्य स्क्रीन पर शिवम हमें नजर आ रहे हैं मुस्कुराते हुए। शिवम, इस मुस्कुराहट का राज क्या है? और इतने देर से हम लोग यही बातें कर रहे थे, 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि प्रो इनकम्बेंसी है इस बार, एक बार फिर बनेगी नीतीश सरकार। समीर जी, आपकी जो स्क्रीन है वो बहुत ही भव्य है और आशा ही नहीं। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. विश्वास भी है मुझे कि आपके रिपोर्टर की तरह मैं भी ठीक ठाक ही लग रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि रिजल्ट का दिन है तो मेरे चेहरे पर मुस्कान क्यों है ये पूछने की आवश्यकता नहीं है। देश के जितने भी तमाम एग्जिट पोल्स रहे उसमें एनडीए को जिस तरीके से प्रचंड बढ़त दिखाई दी है, जिस तरीके से प्रो इनकम्बेंसी और ऑन ग्राउंड भी जब हम गए तो देखा कि एक अपार प्रेम और समर्थन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए है। तो वही सब कारण है मेरी जो मतलब हंसी है, खुशी है उसके। आज ऑब्वियसली अभी शुरुआत नहीं हुई है लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम शुरू करेंगे सबसे पहले बैलेट पेपर से और उसके बाद ईवीएम से, तो आप देखेंगे कि एनडीए प्रचंड बहुमत की सरकार जो है बिहार में बनाने जा रहा है और कट्टा, करप्शन, कुशासन नहीं लौट पाएंगे बिहार में। एनडीए फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगा बिहार में, तो उसी की खुशी है। और थोड़ी देर बाद मुझे उम्मीद है कि आपके चेहरे पर कुशासन एक बार फिर से जंगल राज नहीं लौटेगा। क्या लग रहा है आपको श्रीवास्तव सर कि ये जो बातें कही गई मंच से, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो, बीजेपी के बड़े नेता हो, एनडीए के बड़े नेता हो, ये लोगों के मतदाताओं के दिमाग में घर कर गई, इसका इंपैक्ट हुआ? देखिए, ऐसा है जो कहा गया एनडीए के नेताओं द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा, ये पहले 2 चीज़ें उसमें कही, एक डेवलपमेंट की बात कही गई और दूसरा जो कुशासन, जंगल राज की बात कही। ये नीतीश कुमार की पुरानी आदत रही है। 2005 में उन्होंने सत्ता ग्रहण की और उसके बाद 2010 से मेरी व्यक्तिगत बातचीतों में कई बार मैंने उनसे कहा है कि नीतीश जी आपके पास एक ट्रांसफर है। तो बोले चौके क्या, कौन सा ट्रांसफर है? मैंने उस ट्रांसफर में आपको जब मर्जी में आता है वॉल्यूम बढ़ा देते हैं और कहते हैं जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, और बहुत कुछ आपको वो जंगल राज याद दिलाने का श्रेय आपको है। और वो सिलसिला उन्होंने आज 20 साल हो गए, उसके बाद भी उसी तरीके से रखा है। और इस बार हर रैली में, तकरीबन हर रैली में नीतीश कुमार ने यह कहा है कि याद है ना वो दौर जब महिलाएं निकल नहीं पाती थी शाम के 7 बजे के बाद। बिल्कुल उन्होंने कहा है, लेकिन इस बार पहली बार शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस जंगल राज शब्द का इस बार इस्तेमाल जितना ज्यादा किया उतनी बार पिछली पहले कभी नहीं किया है। तो वो जंगल राज को याद दिलाना, ऐसा नहीं कि मेरी उम्र ज्यादा है या इनकी कम है या आपकी और कम है, आपने नहीं देखा होगा, ऐसा नहीं है। वो जंगल राज की याद आपके पिताजी दिलाते होंगे, मेरे भाई दिलाते होंगे, मेरी माँ दिलाती होगी, तो वो कम्युनिकेट हुआ है। और अभी भी बहुत डर है, जो लोग काम कर रहे हैं वहां पर उसको लेकर के एक डर होता रहा है। और बीच बीच में उसकी ध्वनि सिर्फ एक रैली से नहीं आई है, बीच में जब थोड़ा सा एक शासन का एक दौर था तब फिर आई है। अब सबसे बड़ा काम जो तेजस्वी को करना था वो ये कि इस इमेज को कैसे और अपने कार्यकर्ताओं को कैसे रोके। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने पूरी कोशिश तो की है कि वो जो जंगल राज का दाग था उससे बाहर निकलकर लोगों को यह बताया जा सके कि ये बदली हुई आरजेडी है, बदला हुआ नेतृत्व है, इसका कितना असर पड़ा है और नीतीश कुमार के सुशासन के दावों पर कितना बिहार के वोटर्स ने किया है भरोसा। ये बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा।